कर्म करिए, यह कर्म भूमि है। कर्म करोगे फल मिलेगा, समय से मिलेगा। जब आप उस योग्य हो जाओगे, भगवान के दिए हुए उस उपहार, आशीर्वाद, प्रसाद को संभालने के लिए योग्यता आपके अंदर आ जाएगी, तो भगवान आपको देंगे। भगवान हमारे स्वामी हैं, पिता हैं, परमेश्वर हैं, वो नहीं देंगे तो कौन देगा? समय का इंतजार करना है। यह जो मन है ना, बड़ा छलिया है। मन को हम संभाल नहीं पा रहे, एक जगह मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे। ध्यान सुनिएगा, एक राजा था, और आश्चर्य की बात यह है कि उस राजा के पास एक बकरी थी। अब सोचिए, राजा के पास एक बकरी रह गई तो हंसी की बात है। थी तो थी। एक राजा, उसके पास एक बकरी, नगर में पूरे ऐलान करवा दिया कि मेरी इस बकरी की भूख को जो मिटा करके एक दिन में लाकर देगा, उसके 100 सोने के सिक्के में उपहार दूंगा। नगर में तो भाई किसान लोग भी थे, व्यापारी भी थे। बोले ठीक है राजा। एक व्यापारी आया, बोला कि मैं आपके शर्त को स्वीकार करता हूँ, आपकी बकरी की भूख को मैं एक दिन में सुबह से शाम तक मैं आपकी बकरी की भूख को मैं मिटा दूंगा और उपहार का अधिकारी बन जाऊंगा। राजा बोले जो अच्छा। सुबह सुबह जंगल लेकर के बकरी को चला गया और खूब हरा हरा पत्ता घास बकरी को खूब खिलाया। बकरी को दिन भर खिलाता रहा, खिलाते खिलाते बकरी को खूब मोटा तगड़ा पूरा पेट फुल। रास्ते में आते आते बकरी कमाई पैदल चल रही है, थोड़ा मोड़ा तो खाली हो ही गया। शाम हुई, राजा के पास आया, बोला राजा लोग तुम्हारी बकरी अब कुछ नहीं खा सकती, बकरी के भूख मिट गए, मेरे सोने के सिक्के दे दीजिए। राजा बोला कि ऐसे नहीं, पहले मैं टेस्ट करूंगा। टेस्ट कैसा? हरा हरा घास राजा हाथ में उठाया और बकरी के सामने झाड़ दिया। बकरी फटाक से लपक के खाने लगी। वो तो भाई फैल हो चुका। ऐसे 100 से ऊपर व्यापारी आए, सब के सब। एक साधु महात्मा सन्यासी आते हैं, बोले राजन, नगर में बहुत हड़कंप चल रहा है कि तुम्हारे एक शर्त से पूरे नगरवासी परेशान है। लाओ मैं तुम्हारी शर्त को मैं पूरा कर देता हूँ, सबकी समस्या का हल। संतों के पास, ब्राह्मणों के पास हर चीज का उपाय। अब राजा बोला कि कहाँ आप साधु संत हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, कथा करते हैं, आप बकरी चराइएगा, शोभा देगा? संत जी बोले कोई बात नहीं, समाज की व्यवस्था अगर गड़बड़ होते जा रही है तो परम कर्तव्य सबसे पहले ब्राह्मण और संतों पे ही आता है। धर्म अगर गड़बड़ा रहा है तो वहां ब्राह्मण को ही आगे होना पड़ता है। राजा बोले ठीक है, ले जाइए, आपकी इच्छा है। ले गए और रास्ते में एक बांस का इतना मोटा डंडा भी काटते हुए लेके चल गए। बकरी जैसे ही कुछ खाने के लिए लगती, मार डंडा, दिन भर मारते मारते बकरी को कुछ नहीं खाने दिया। जैसे ही उधर खाने जाने डंडा फटक, यही नीचे आवाज करता, फटकते बकरी का ध्यान फटाक डंडे पे जाता, फटाक से साइड। बकरी उस दिन कुछ नहीं खाई, देखी तो हरा भरा पत्ता खूब सुंदर जगह ले गए, लेकिन जैसे ही खाने के लिए लपकती वैसे डंडा का प्रसाद मिल जाता। बकरी के मन में डर बैठ गया, वो दिन पूरा सूख में पतली हो गई, कुछ नहीं खाई, ऊपर से गर्मी का धूप। शाम हुआ, राजा के पास ले आए और ले आए बोले कि राजा ये लो तुम्हारा शर्त मैंने पूरा किया, अब तुम टेस्ट करा लो या मेडिकल टेस्ट करा लो, बकरी का भूख मिट गया, चाहे तुम जो करना कर।
राजन देखे, अरे यार भाई और लोग चरा करके लाने तो पेट खुला रहता था फिर भी खाती थी, आज बकरी लाए हैं आप महाराज जी तो पूरी सूख गई है, खाने नहीं दिया क्या आपने? बोले कि खाई कि नहीं खाई बकरी से पूछो, तुम जैसे टेस्ट करते हो वैसे टेस्ट करो। राजा जैसे ही हरा हरा घास बकरी के सामने रखा, साधु महात्मा डंडा नीचे ठप ठप आवाज करते, बकरी का ध्यान सीधे डंडे पर, घास से मुख मोड़ करके उधर, फिर राजा घास देता, फिर डंडा नीचे बजा दे, फिर बकरी का ध्यान डंडे पर। बकरी का भूख तो मिट गया भैया। बकरी का जो मन भागता था हरा हरा घास पर, हरा हरा पत्ता पर, वो तो साधु महात्मा डंडा से सुधार दिए। कथा का प्रसंग यही है कि इस प्रकार उस बकरी की भूख को मन को संवारने के लिए साधु महात्मा ने एक डंडे का प्रयोग किया। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा मन कथा से, भगवान की पूजा से, भक्ति सत्संग भजन से भागता है, इस मन को एकाग्र करने के लिए एकमात्र ही साधन है। भक्ति करो, भजन करो, सत्संग में बैठोगे, अकेले रहोगे तो मन भागेगा। और इस प्रकार के सनातन के कार्य में बैठोगे, सभा में बैठोगे तो हमारा मन एकाग्र रहेगा। कैसे? हाथों की सेवा से और मुख के विचार, ताली बजाते हुए और भजन को गाते हुए आनंद चलिए। समय भी हो रहा है, एक भजन से बड़े प्रेम से राम जी से ऐसा रिश्ता बनाइए, राम जी से ऐसा रिश्ता बनाइए कि हमें फिर संसार में किसी छलिए से रिश्ता जोड़ने की आवश्यकता न पड़े। वो जरा तारों से तारे मिलाकर तो देखो,